हेलो एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप किया जाता है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है और प्रोडक्ट बनता है FeSO4 प्लस कॉपर। तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, लेकिन क्या ये रिएक्शन भी पॉसिबल है? नहीं। सो फर्स्ट रिएक्शन कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन जो नीचे वाली रिएक्शन है आयरन सल्फेट की कॉपर से, ये नहीं होती है। तो इसका कारण क्या है? तो आप जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखेंगे तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि जिस भी मेटल को हम यूज़ करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल के आयंस को एलिमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और ये हाइड्रोजन। उसके नीचे है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है ये मोर रिएक्टिव है। अब बात करते हैं कि अगर आपको किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से उसके आयंस को एलिमेंट फॉर्म में डिस्प्लेस करना है तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट का या मोर रिएक्टिव स्पीशीज का सिलेक्शन करना होगा। जैसे कि अगर हम हेलोजन्स की रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। मतलब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन की रिएक्शन अगर क्लोरीन से होगी तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है और यहाँ पे क्या बनेगा KCl प्लस I2। इसको हम बैलेंस कर देते हैं, ट्वाइस KI और यहाँ पे ट्वाइस KCl, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप रिएक्शन करना चाहेंगे किसकी, अगर आप रिएक्शन करना चाहेंगे पोटेशियम क्लोराइड की आयोडीन के साथ तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब आपको इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट इनका कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से Cu+2 आयंस को डिस्प्लेस कर दिया था किसमें, कॉपर में, और आयरन जो कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो खुद डिस्प्लेस हो गया था आयंस में। तो दूसरे फॉर्म में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इस तरीके से कह सकते हैं, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयंस ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी Cu+2 आयंस की जगह किसने ले ली, Fe2+ आयंस ने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है थर्मिट रिएक्शन का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थर्मिट रिएक्शन, ये रिएक्शन कहाँ यूज़ की जाती है, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द कनेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स आफ्टर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस बाय यूजिंग मोल्टन आयरन। तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम से की जाती है। तो एल्यूमिनियम के साथ करने से क्या होता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव एलिमेंट ये डिस्प्लेस कर देता है आयरन के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में, और यहाँ पे ये जो आयरन हमें मिलता है ये मॉल्टन फॉर्म में मिलता है, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट लिबरेट होती है, जो कि इसलिए हमें आयरन मॉल्टन स्टेट में भी मिलता है, और इसी मॉल्टन आयरन से रेलवे ट्रैक के बीच में जो कनेक्शन है उसका काम किया जाता है। अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब बच्चे के सामने चैलेंज होता है कि वो रिएक्टिविटी सीरीज को याद कैसे करे। तो देखिए यहाँ तक, ये देखिए ये तो हाइड्रोजन है, ये आप इसका सेंटर पॉइंट समझ लीजिए, और इससे ऊपर जो है फर्स्ट 4 एलिमेंट्स जो हैं ये किसके हैं, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो उनका सीक्वेंस आप जानते हैं HLi Na K, और सेकेंड ग्रुप का जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं BeMgCa, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सीक्वेंस देखेंगे तो फर्स्ट नंबर इसका है, सेकंड नंबर इसका है, थर्ड नंबर कैल्शियम को मिला है और फोर्थ नंबर मैग्नीशियम को। तो इस तरीके से फर्स्ट 4 एलिमेंट आपको याद हो गए।
कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये टेस्ट ट्रिक से याद हो गए। उसके बाद एल्यूमिनियम और जिंक, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ए से शुरू होते हैं, जेड पे ख़त्म होते हैं, तो इस तरीके से एल्यूमिनियम और जिंक भी आपको याद हो गए। उसके बाद बारी आती है आयरन और लेड, ये आप याद रख लीजिए। और नीचे कॉपर, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बर्तन में हम पानी पीते हैं। मर्क्यूरी, ये लिक्विड मेटल है। और नीचे पहले सिल्वर और फिर गोल्ड, Ag एंड Au। तो ये Ag और Au ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, इनको पैसिव मेटल भी कहते हैं हम। देखो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटेलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम लर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक के भी हैं, CBSE बोर्ड के, और एग्जाम्पलर के भी है, दोनों को इंक्लूड करके मैंने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन, यहाँ देखिए जिंक की पोजीशन अप है आयरन से, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन आयरन, सो इट कैन डिस्प्लेस Fe2+ आयंस इनटू Fe, और जिंक खुद डिस्प्लेस हो जाता है Zn2+ में। इसी तरीके से हम क्लोरीन की पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन देखते हैं, तो क्लोरीन बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, इट कैन डिस्प्लेस आयोडाइड आयंस इनटू आयोडीन। ओके, यहाँ पे टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, जब इसकी, टाइटेनियम भी एक मेटल होता है, इसकी जब मैग्नीशियम से रिएक्शन होती है, तो मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस, यहाँ पे टाइटेनियम किस स्टेज में, Ti+4 स्टेज में है, तो इट कैन डिस्प्लेस टाइटेनियम आयंस इनटू टाइटेनियम। इसके अलावा ये सोडियम मेटल की जब ये C2H5OH, ये इथेनॉल है, इससे रिएक्शन होती है, तो ये जो H+ ये आयंस हैं इनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है Na+ आयंस के द्वारा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये इथेनॉल की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडियम मेटल के साथ। और ये रिएक्शन है अमोनिया की, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, साथ में वाटर बनता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया गया है, किससे, ऑक्सीजन से। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। सो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के में कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।